नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं कुणाल, को एक विद्या इसमें आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन है। आज से ऐसी ही वीडियोस आएगी। और देखो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि 10 मिनट्स के अंदर, 10 मिनट के अंदर अंदर 25-30 न्यूज़ कवर करूंगा मैं। और इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था और तुम कितने न्यूज़ से अपडेटेड हो गए हो। ओके, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो न्यूज़ से अपडेटेड नहीं रहते। ओके, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज के पहले टॉप न्यूज़ से शुरू करते हैं। देखो, ओके, क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स बिगिन इन दिल्ली टू फाइट एयर पॉल्यूशन। ठीक है, दिल्ली हैज स्टार्टेड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस स्मॉग लेवल्स एंड इंप्रूव एयर क्वालिटी। ठीक है, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए दिल्ली अभी क्लाउड सीडिंग कर रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा का प्रयोग शुरू किया गया है ताकि धुंध कम की जा सके और हवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके। ओके, ये पहला है। दूसरा, ईडी सेज चाइनीज नेशनल रन इंस्टेंट लोन एंड क्रिप्टो स्कैम्स। ओके, enforcement directorate found that some Chinese national operated illegal instant loan and cryptocurrency apps defrauding India's citizens। तो कुछ चाइनीज नेशनल्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के ऐप्स चला रहे हैं और क्विक लोन के ऐप्स चला रहे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। ओके, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बताया कि कुछ चीनी नागरिक भारत में अवैध लोन और क्रिप्टो ऐप चलाकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। ओके, एडोबी अपडेट्स इट्स ऐप विथ न्यू एआई असिस्टेंट टूल्स। ओके, थर्ड, एडोबी को लेकर, ठीक है, न्यू एआई असिस्टेंट टूल्स इसने लगाया है। एडोबी एडेड एआई फीचर्स इन फोटोशॉप एंड अदर एप्स टू हेल्प यूजर्स डिजाइन एंड एडिट फास्टर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आजकल एडिटर्स हर कोई यूज करते हैं, पहले भी यूज करते थे, अब उसमें भी एआई फीचर्स आ गए। एडोबी ने अपने एप्स जैसे फोटोशॉप में नए एआई टूल जोड़े हैं जिसमें उपयोगकर्ता डिजाइन और संपादन का काम तेजी से कर सकेंगे। ओके, लिली जॉइंट्स हैंड्स विथ एनवीडिया टू बूस्ट ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, फार्मा जाइंट एली लिली पार्टनर्ड विथ एनवीडिया टू यूज एआई कंप्यूटिंग फॉर फास्टर मेडिसिन रिकवरी। ओके, तो एक फार्मा जाइंट है एली लिली, उसने एनवीडिया के साथ जॉइंट वेंचर किया है। ठीक है, दवा कंपनी एली लिली ने एनवीडिया के साथ साझेदारी की है ताकि एआई तकनीक की मदद से नई दवाइयों का विकास तेजी से किया जा सके। ओके, पांचवा, दिल्ली पुलिस अरेस्ट मैन लिंक्ड टू स्पाई एंड फेक पासपोर्ट केस। पुलिस caught a man for forging passports and allegedly sharing information with foreign agents। ओके, तो दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे को अभी अरेस्ट किया है। दिल्ली पुलिस ने जासूसी और फर्जी पासपोर्ट मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर विदेशी एजेंटों से जुड़ाव का आरोप है। ओके, छठा, ओके, सिक्स्थ, यूरोपियन यूनियन टॉप लीडर्स टू अटेंड इंडियाज रिपब्लिक डे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो जो इंडिया का रिपब्लिक डे होगा नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी, उसमें यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स आने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन लीडर्स विल बी चीफ गेस्ट एट इंडियाज 2026 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता अगले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 7, एप्पल हिट्स 4 ट्रिलियन वैल्यूएशन आफ्टर स्ट्रॉन्ग आईफोन सेल्स। ओके, इतनी आईफोन सेल्स हो गए कि एप्पल ने 4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन टच किया है। ओके, Apple became the world's first 4 trillion company following record iPhone sales। रिकॉर्ड आईफोन बिक्री के बाद एप्पल दुनिया की पहली $4 ट्रिलियन मूल्य वाली कंपनी बन गई है। 8th, महाराष्ट्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र अप्रूव्स डेवलप्ड महाराष्ट्र 2047 विजन डॉक्यूमेंट। ओके, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। द स्टेट अनाउंस अ रोड मैप to make Maharashtra a 1 trillion economy by 2047। तो 2047 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र
खुद को बनाने का फोकस कर रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने विकसित महाराष्ट्र 2047 दृष्टि दस्तावेज को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य राज्य को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ओके 9, US Senate ends Trump era tariffs against Brazil. The United States removed trade tariffs on Brazilian steel and aluminum boost trade. ठीक है, तो ब्राजील के एल्यूमिनियम और स्टील में जो टैरिफ लगाया था यूएस ने, उसे हटा दिया है। अमेरिकी सेनेट ने ब्राजील पर लगे ट्रंप कालीन शुल्क हटा दिए हैं ताकि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। भेल डोनेट्स मेडिकल इक्विपमेंट टू हॉस्पिटल इन पानीपत। ठीक है, तो पानीपत में भेल ने मेडिकल इक्विपमेंट्स डोनेट किए हैं। अब देखो नेशनल न्यूज देख लेते हैं कुछ। ओके कितने वहां पे 10 हो गए, ये 11वां है। देखो इंडिया 200 मिलियन एंड आवर आईपीओ बूम शोज राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं इंडिया में। ओके, इंडियन शेयर मार्केट्स आर विटनेसिंग रिकॉर्ड आईपीओ एक्टिविटी ड्रिवन बाय स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो नए नए इन्वेस्टर्स आए हैं और वो लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत में खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से हर घंटे $200 मिलियन के आईपीओ हो रहे हैं। यह निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि दर्शाता है। 12, पीएम मोदी टू चेयर ग्लोबल मैरिटाइम सीईओ फोरम ड्यूरिंग इंडिया मैरिटाइम वीक 2025। तो ठीक है, पीएम मोदी चेयर करने वाले हैं ग्लोबल मैरिटाइम सीईओ फोरम। द फोरम एम्स टू प्रमोट शिपिंग, पोर्ट्स एंड ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ। ठीक है, तो किन चीजों पर फोकस करेगा ये? शिपिंग, पोर्ट्स एंड ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ। प्रधानमंत्री मोदी भारत मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान वैश्विक समुद्री सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे, जो समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। ओके 13वां, यूनियन मिनिस्टर मंडाविया टू डिलीवर सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर। He will speak on national unity and healthcare reforms. Piyush Goyal concludes Brussels visit for India European Union FA talks. ठीक है, FTA talks. Trade Minister finished key negotiation on India European Union Free Trade Agreement. ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात करने गए थे पीयूष गोयल जी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता के लिए ब्रुसेल्स दौरा पूरा किया। ठीक है, तो ब्रुसेल से वापस आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट येट टू डिसाइड ऑन इलेक्शन कमीशन पावर टू वेरीफाई सिटीजनशिप अंडर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। द टॉप कोर्ट इज हियरिंग इफ द इलेक्शन कमीशन कैन चेक द वोटर सिटीजनशिप डेटा। तो सुप्रीम कोर्ट ये चेक करने वाला है कि वेदर इलेक्शन कमीशन, ठीक है, डेटा को चेक कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुरक्षित रखे हुए है कि चुनाव आयोग को मतदाता की नागरिकता की जांच करने का अधिकार है या नहीं। ओके, तो बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। अब देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल न्यूज। ओके, देखो यूएस एंड साउथ कोरिया साइन AI डील ड्यूरिंग ट्रम्प्स विजिट टू सियोल। ठीक है, तो यूएस और साउथ कोरिया ने AI डील साइन किया है ट्रम्प जब सियोल गए थे। ओके, both nations will collaborate on AI research and technology sharing. अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ट्रंप की सियोल यात्रा के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ओके, यूएस urges citizens to leave Mali and militant blockade and fuel crisis। तो यूएस अपने सिटीजन्स को माली खाली करने के लिए कह रहा है। The US has warned of worsening security and supply shortages in माली में विद्रोही, नाकाबंदी और ईंधन संकट के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने की अपील की है। नंबर ऑफ इंडियंस डिटेन्ड एट यूएस बॉर्डर्स ड्रॉप 62, लोएस्ट इन 4 years। ठीक है, तो इंडिया के कुछ लोग जो अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, तो उनमें गिरावट आई है 62% की, और ये डेटा 4 साल में सबसे कम है। Fewer Indians are attempting illegal entry due to stricter
चेक्स। अमेरिका सीमा पर पकड़े गए भारतीयों की संख्या 62% घटकर 4 सालों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्स क्रूज मिसाइल आफ्टर ट्रंप किम टॉक स्पेक्यूलेशन। ओके, द लॉन्च सिग्नल्स मिलिट्री शो ऑफ एमिड टॉक रूमर्स। ट्रंप किम बैठक की अटकलों के बीच उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है, जो शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। अभी बात चली थी कि किम और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, तो उसी बीच नॉर्थ कोरिया ने अभी टेस्ट फायर्स किए हैं अपने क्रूज मिसाइल का। पाकिस्तान से स्टॉक्स विद अफगानिस्तान फेल्ड, एक्यूजेस काबुल ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान इज नाउ सेइंग दैट अफगानिस्तान is not keeping its promise. Pakistan blamed Afghanistan for not keeping border security promises. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सीमा सुरक्षा वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया है और बातचीत विफल घोषित की। अब देखो स्टेट्स की न्यूज देख लेते हैं। ओके, ये लास्ट स्लाइड है आई थिंक सो। साइक्लोन मोंथा ब्रिंग्स हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स टू साउथ ओडिशा। ठीक है, एनडीआरएफ टीम्स आर एक्टिव इन रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड चक्रवात मोंथा ने दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश और तेज हवाएं लाई है। एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटा हुआ है। वेस्ट बंगाल सीएम ब्लेम्स एनआरसी फॉर अ डेथ एज एसआईआर एक्सरसाइजेस बिगन। ममता बनर्जी लिंक्ड अ डेथ टू स्ट्रेस ओवर सिटीजनशिप चेक्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता सत्यापन एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभ्यास के दौरान हुई एक मौत के लिए एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, आईएमडी प्रिडिक्ट्स थंडर स्टॉर्म्स अक्रॉस लक्षद्वीप, अंडमान एंड कर्नाटका। वेदर वार्निंग वैलिड टिल 31 अक्टूबर। ठीक है, आईएमडी ने 31 अक्टूबर तक लक्षद्वीप, अंडमान और कर्नाटक में गरज चमक व तेज हवाओं की चेतावनी दी है। जुडिशियल कमीशन सीक्स पब्लिक इनपुट ऑन लेह वायलेंस। ओके, लेह में जो वायलेंस हुआ है उसमें जुडिशियल कमीशन ने पब्लिक का इनपुट मांगा है। एक्स जस्टिस बीएस चौहान्स पैनल इनवाइट्स सिटीजंस टेस्टिमोनीज। पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली आयोग ने लेह हिंसा मामले में जनता से राय और साक्ष्य मांगे हैं। बिहार मैनिफेस्टो प्रोमिसेस लैंग्वेज स्टेटस फॉर भोजपुरी, मगही, बज्जिका एंड अंगिका। ठीक है, तो बिहार मैनिफेस्टो में यह प्रॉमिस किया जा रहा है कि लैंग्वेज स्टेटस मिलेगा भोजपुरी को, मगही को, बिजिका को और अंगिका को। पॉलिटिकल पार्टीज वाउ टू रिकॉग्नाइज रीजनल लैंग्वेज ऑफिशियली। बिहार के चुनावी घोषणा पत्र में भोजपुरी, मगही, बज्जिका और अंगिका को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का वादा किया गया है। ओके, तो ये थी लास्ट स्लाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज की, इसे दोबारा एक बार देख लेना अगर न्यूज़ बीच में रह गई हो तो, और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी आई डोंट थिंक कोई चैनल बना रहा है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। और कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।